AirPods Max 2 आज आ गए हैं अपने पास और सबसे पहली हिंदी वीडियो देख रहे हो आप इस प्रोडक्ट की। अब बिना टाइम वेस्ट के सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात कर लूं तो 2020 में 8 दिसंबर को एप्पल ने फर्स्ट जनरेशन जो है उसको रिलीज किया था और अब जाके 2026 में हमें सेकंड जनरेशन मिल रही है। 2024 में USB-C वाला वर्जन आया था, यहाँ पे सारी चीजें सेम थी, बस एक ही फर्क था कि वहां पे USB-C पोर्ट था। फर्स्ट जेन जब अनाउंस हुआ था 2020 में तब उसमें लाइटनिंग पोर्ट था क्योंकि तब लाइटनिंग चलता था। अब USB-C आया था 2024 में, बट वो हम रियल जनरेशन चेंज नहीं कह सकते, अपग्रेड नहीं कह सकते थे। अब जो ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास है तो यहाँ पे हमें फाइनली मिल रहा है एक रियल अपग्रेड। यहाँ पे कुछ नई चीजें भी हैं। क्या है नई चीजें और क्या आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में सारी चीजों की मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले प्राइस की बात करूं, इंडिया में इसका प्राइस है 67,900 रुपीज, क्योंकि पहले के कंपैरिजन में 8,000 रुपए बढ़ गया है। वो टैक्सेस वगैरह की वजह से है। बट अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस में पहले भी जो फर्स्ट जनरेशन थी वो 549 की थी, आज भी 549 के AirPod Max 2 मुझे पड़े हैं, बट यहाँ पे टैक्स भी होता है 549 के ऊपर। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ये वाले जो हेडफोन्स हैं वो पड़े हैं $602.53 के, जो कि इंडियन करेंसी में बनते हैं 56,191। और यहाँ पे 5 कलर हमें मिल जाते हैं। मेरे पास है मिडनाइट कलर, इसके अलावा यहाँ पे आता है ब्लू, पर्पल, स्टारलाइट एंड ऑरेंज। बॉक्स जो है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसा हमें फर्स्ट जनरेशन का मिलता था। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। पहले स्पेस ग्रे था, अब मिडनाइट कलर, इसलिए थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिखेगा कलर में। यहाँ पे बॉक्स की बात करूं, एप्पल की छोटे छोटे टचेस की बात करूं, पीक डिटेलिंग जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपके हेडफोन्स के ईयर कप्स बने हुए हैं, अगर मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ तो हल्का सा रेज्ड है, आपको यहाँ पे फील होगा, टेक्सचर भी फील होगा और आपको यहाँ पे बम्प भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरे बॉक्स के ऊपर पिक्चर है, रेज्ड यहाँ पे है, यहाँ पे आपको फील भी होता है कि ये जो कप है, जो कप की शेप है वो आपको यहाँ पे फील हो रही है। तो ये छोटे छोटे टचेस हैं, ये यूनिक बनाते हैं एक अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को। एक कंज्यूमर जब इतना पैसा लगाता है एक चीज के ऊपर तो ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एप्पल का लोगो राइट साइड पे, एप्पल का लोगो लेफ्ट साइड पे, टॉप पे लिखा हुआ है एयरपॉड मैक्स और बैक में ये है फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्मार्ट केस का डिजाइन है वो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, साइड पे एक छोटा सा बनाया हुआ है और लिखा हुआ भी है एयरपॉड्स मैक्स 2 विद स्मार्ट केस। ये है बॉक्स का चेंज। और जब फर्स्ट जनरेशन आया था तो ये पूरा प्लास्टिक रैप में होता था। अब यहाँ पे क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो गया है एप्पल, तो 2 पुल टैब्स ही मिलते हैं और अब इन पुल टैब्स को खींचते हैं, निकालते हैं एयरपॉड्स मैक्स 2 को बॉक्स से बाहर। तो बिना टाइम वेस्ट किए निकाले, फिर 1 2 3 टड़ा। अब यहाँ पे है ब्रांड न्यू AirPods Max 2। बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है। इसको अभी के लिए साइड पे रखते हैं। USB-C टू USB-C केबल, ब्रेडेड केबल है, कलर मैच नहीं है बट स्टिल ब्रेडेड है, तो काफी टाइम ये चल जाएगी, बहुत ही ड्यूरेबल है। AirPods Max, ये है क्विक स्टार्ट गाइड, यहाँ पे सारी चीजें बताई हुई हैं, कौन सा बटन क्या करता है, सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह। और इसके अलावा कुछ भी नहीं, एप्पल स्टिकर्स अब नहीं मिलते हैं। तो ये तो है बॉक्स का कंटेंट। अब बॉक्स का कंटेंट देख लिए, अब AirPod Max को इस रैपर से भी बाहर निकालते हैं। और ये मैंने फर्स्ट जनरेशन के टाइम पे भी बात करी थी, आज फिर से करूंगा कि यहाँ पे इवन की जो ये पैकेजिंग के लिए ये लोग पेपर यूज करते हैं, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये कोई भी ब्रांड मैच नहीं कर पाया अभी तक और इसी की वजह से एप्पल जो है वो एप्पल है। बट ये प्रोडक्ट मेरा उतना ज्यादा फेवरेट नहीं है, तो लेट्स सी ये कैसा रहता है। अभी यहाँ पे स्मार्ट केस जैसा पहले मिलता था वैसा ही हमें मिल रहा है, मैश टॉप पे मिल रही है। अब एप्पल इसको बोलता है कैनोपी और स्मार्ट केस का सेम डिजाइन, कोई भी चेंज नहीं। यहाँ पे हेडफोन्स को निकालते हैं बाहर, ईयर कप्स के ऊपर ये रबर फोम है, इसको फेंक देते हैं। और एक बार अगर अब मैं फर्स्ट जनरेशन को ले आऊं तो ये है फर्स्ट जनरेशन, और क्योंकि ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं आपके ईयर कप्स, तो ये काफी ज्यादा ठंडे रहते हैं। अभी जैसे मैंने बॉक्स से निकाला मुझे पहली चीज रियलाइज हुई कि काफी ज्यादा ठंडी है ये चीज। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कलर में थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, पहले स्पेस ग्रे था, अब मिडनाइट कलर हमें मिलता है, तो इसीलिए आपको एक कलर का डिफरेंस ये कप वगैरह में डेफिनेटली दिख रहा होगा। उसके अलावा अगर आप कैनोपी भी देखोगे टॉप पे, तो वहाँ पे भी आपको जो ह्यू है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी पहले के कंपैरिजन में। उसके अलावा साइज, वेट, हर चीज बिल्कुल सेम है, बटन्स जो है वो भी बिल्कुल सेम है, कोई भी फर्क यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला। और ये है फर्स्ट जनरेशन का स्मार्ट केस, ये है सेकंड जनरेशन का। तो आप डिजाइन देख सकते हो, फर्स्ट सेकंड कोई भी डिजाइन चेंज यहाँ पे नहीं है। बैक भी अगर दिखाऊं तो बैक भी बिल्कुल सेम है और कुछ ऐसी हालत है 5 साल इसको
यूज करने के बाद, और बिल्कुल सेम डिजाइन, कोई भी फर्क नहीं। और अब मेरा फेवरेट काम करते हैं, मेरे पास है मैग्नेट पेपर। सबसे पहले एयरपॉड मैक्स 2 के ऊपर मैग्नेट पेपर लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको आपके ड्राइवर्स दिख रहे हैं, और फ्रंट में देखें अगर, तो ये जो ईयर कप्स हैं, ये जो चीज़ है ये भी डिटैच हो जाती है, मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं ये आपके एयरपॉड्स के साथ। तो यहाँ पे भी मैग्नेट्स आपको काफ़ी सारे मिल रहे हैं, क्योंकि यही मैग्नेट्स जो हैं वो होल्ड करते हैं आपके ईयर कप्स को। और यहाँ पे एक चीज़ आप गौर करोगे, कहीं पे भी आपको एप्पल का लोगो कुछ भी ऐसा नहीं दिखाता जो आपको बता दे कि ये एप्पल का। अगर आपको पता है तो पता, वरना यहाँ पे आप बता ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं करती है एप्पल को। इसके अलावा एक बार अगर मैं स्मार्ट केस को ले आऊँ, यहाँ पे स्मार्ट केस के ऊपर मैग्नेट्स देख लें, तो यहाँ पे आपको मैग्नेट्स मिल रहे हैं। नीचे देखें तो यहाँ पे भी मैग्नेट्स हैं, फ्लैप वाले मैग्नेट्स तो आपको दिख ही रहे हैं। ऑफ कोर्स इन्हीं की वजह से जो केस है वो बंद रहता है। मैग्नेट यहाँ पे आपको मिलते हैं काफी तगड़े। बैक में देखें, बैक में कोई भी मैग्नेट नहीं। अब इसको स्मार्ट केस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वाले जो अपने एयरपॉड मैक्स हैं, चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड जनरेशन, यहाँ पे कोई भी ऑन ऑफ बटन नहीं है। जैसे ही आपके एयरपॉड्स जो हैं वो जाते हैं केस के अंदर और आप इसको करते हो बंद, ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑन ऑफ बटन नहीं है, स्लीप मोड के अंदर रहते हैं। जैसे आप इनको खोलोगे और निकालोगे केस से बाहर, ये ऑन हो जाते हैं। तो इसीलिए इनको स्मार्ट केस भी कहा जाता है, क्योंकि स्मार्ट है, सब कुछ इसको अपने आप ही पता चल जाता है। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली, और एक बार केस से निकालते हैं बाहर और आपको दिखाता हूँ किस तरीके का कनेक्शन प्रोसेस रहता है, सेटअप किस तरीके का रहता है। तो जैसे आप बाहर निकालोगे, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट आ गया है एयरपॉड्स मैक्स कनेक्ट पे हमें करना है क्लिक, और अब ये हमें सारे फीचर्स वगैरह बताएगा। जो साइड बटन है इसको बोलते हैं नॉइस कंट्रोल बटन, तो उसी का बता रहा है। उसके अलावा मीडिया एंड कॉल कंट्रोल्स, ये जो डिजिटल क्राउन है इससे हम ये सारी चीजें करेंगे। आप कंट्रोल सेंटर में जाके वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, नॉइस कैंसलेशन वगैरह को स्विच कर सकते हो, वो बताया हुआ है। स्किप कर देते हैं इसको। आप पर्सनलाइज वॉल्यूम जो है इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं अभी के लिए ऑन कर देता हूँ। ये अपने आप वॉल्यूम को एडजस्ट करता है जैसा भी एनवायरमेंट होता है उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे है कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस, ये यार मैं ऑफ ही रखता हूँ, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। ये फीचर हमें इससे पहले एयरपॉड्स प्रो में भी मिलता है। यहाँ पे जैसे आप बात करने लगते हो ये ऑटोमेटिकली म्यूजिक जो है उसकी वॉल्यूम को लो कर देता है। तो काफी बार ये अनोइंग भी लगता है, इसलिए मैं इसको अभी नॉट नाउ पे ही कर रहा हूँ क्लिक। उसके बाद है यूज सिरी, अगर सिरी यूज करना चाहते हो टर्न ऑन, ये सबसे बढ़िया फीचर है। और लाइव ट्रांसलेशन भी है बेटा वर्जन के अंदर, तो सेटअप लाइव ट्रांसलेशन पे करते हैं क्लिक। हिंदी लैंग्वेज अभी यहाँ पे नहीं है, यही लैंग्वेजेस हैं जो हमें मिलती हैं। तो अभी के लिए मैं कर लेता हूँ स्पेनिश, और उसके साथ ही कर लेते हैं इंग्लिश यूएस, और उसके साथ ही कर लेते हैं हम कौन सी लैंग्वेज करें, चाइनीज मैंड्रीन कर लेते हैं, कंटिन्यू। और यहाँ पे लॉसलेस ऑडियो आपको मिल रहा है विद USB-C। और जैसे ही मैंने लाइव ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, इसने साथ ही लैंग्वेजेस को डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। 2.56 GB का है पैकेज, और कंटिन्यू पे करता हूं मैं क्लिक। 83% है बैटरी लाइफ, और डन पे कर देते हैं टैप, और आपके जो एयरपॉड मैक्स हैं वो हो गए हैं कनेक्ट। और फीचर्स के ऊपर जाने से पहले जो लोग पहली बार एयरपॉड्स मैक्स देख रहे हैं उनको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से बटन्स वगैरह मिलते हैं, क्या सीन है। सबसे पहले केस से बाहर निकाल लेते हैं, ये केस ही है यहाँ पे इसके अलावा कोई भी केस नहीं मिलता, तो इसी केस के अंदर आपको एयरपॉड्स मैक्स को रखना है। अब यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही सॉलिड है। ये जो एयरकप्स हैं ये एल्यूमिनियम के बने हुए हैं, स्टेनलेस स्टील वाला हेडबैंड आपको मिल रहा है, जो आर्म्स है स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है। तो बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है। जो कैनोपी है, जो मैश वाला स्टाइल है, ये काफी ज्यादा यूनिक है, इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो इतना ज्यादा। यहाँ पे मेटल के बने हुए हैं तो काफी ज्यादा हैवी हैं। अगर एग्जैक्ट वेट की मैं बात करूं तो सेम वेट है जो फर्स्ट जनरेशन का था। तो हेडफोन्स का वेट है 386.2 ग्राम्स, और इस स्मार्ट केस का वेट है 135 ग्राम्स, तो ऑलमोस्ट 550 ग्राम टोटल है वेट। अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, इतना वेट आपको सारा टाइम कैरी करना पड़ेगा। और क्योंकि मेटल के हैं और यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, इनके साथ एक पंगा आपको जो लगेगा ट्रैवल के टाइम पे, कि अगर आपका सिर थोड़ा सा बड़ा है, अगर स्पेशली आप पगड़ी वगैरह के ऊपर से पहनते हो, तो क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील के हैं तो ये ना थोड़ा सा स्क्वीज करेंगे आपके हेड को, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको इश्यू हो सकता है। काफी सारे जो मेरे पंजाबी वीर भरा है वो लोग मेरे को पूछते कि वीरे जे मैं पग दे उत्तों पाला फिर की होगा। सो जे तुसी पग दे उत्तों पाने हो इनू तां तुहाडा सिर जेड़ा ना उन्हें पिचका देना इदां, ते फिर पसीना वगैरह ते आऊगा। सो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए ये अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं लगेगा आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में। उसके अलावा अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे भी मैश वाले एयर कप्स आपको मिलते हैं, और आप इनको अगर कलर चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। फर्स्ट जनरेशन के साथ स्वैप भी कर सकते हो। एक बार अगर लगा के देख लें, ये है फर्स्ट जनरेशन वाले, इनके एयर कप्स को एक बार अगर मैं इस पे लगा के देखूं
तो लग रहे हैं यहाँ पे, तो फिट आ रहे हैं बिल्कुल परफेक्टली। तो इसी तरीके से अगर आप बाय करना चाहते हो मिडनाइट के ऊपर ऑरेंज के लगाना चाहते हो ईयर कप्स, तो वो आप लगा सकते हो। और अब बात करते हैं इस मैश वाली चीज की। अब ये जो हेडबैंड है जिसको एप्पल कैनोपी बोलता है, यहाँ पे आपको ये मैश मिलता है। अभी एक चीज आप नोटिस करो, अभी अगर मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ, आप देख रहे हो कि अभी इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ही तगड़ी है, ये फिर से ऊपर चले जाता है। ठीक है, तो जब आप इनको यूज कर रहे हो तो कंफर्टेबल रहते हैं, क्योंकि ये चीज पुश करती रहती है ऊपर। कोई आप जो है बाहर की साइड की चीजें हैं मेटल वाली, ये आपके हेड को टच नहीं कर रहे हैं, कैनोपी टच कर रही है, तो आपको बढ़िया लगता है। बट जब आप काफी साल यूज करते हो, तो अब अगर आप इलास्टिसिटी देखो, अब इलास्टिसिटी मर चुकी है। अब आप यूज कर रहे हो तो ये जो एक्सटर्नल वाली चीजें हैं मेटल की, ये आपके हेड के ऊपर रहती हैं, तो लॉन्गर ड्यूरेशन में आपको बुरा लगेगा। उसके अलावा अगर आप ईयर कप्स की भी बात करोगे, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, ऐसा नहीं कह रहा हूं बेकार है, बट ये भी पिचक जाते हैं विद टाइम। अगर आप देख रहे हो 5 साल के बाद आपको फर्क यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं सेकंड जनरेशन का निकालूं तो यहाँ पे आप देखो, और ये फर्स्ट जनरेशन के हैं, थोड़ा सा फर्क लग रहा है। अब अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ, ये साथ ही बाहर को आ जाता है। इलास्टिसिटी जो है वो अभी बहुत ही बढ़िया है, बट ओवर द टाइम जब आप इनको यूज करते हो तो ये चीज का इशू आता है। और यहाँ पे क्योंकि ये मैश वाला डिजाइन है, देखने में देखो बहुत अच्छा लगता है, कॉम्फर्ट वाला लुक यहाँ पे आता है और बहुत ही प्रीमियम फील है। बट लॉन्गर ड्यूरेशन में एक तो स्वेट इनमें काफी ज्यादा आता है, उसके साथ ही यहाँ पे लॉन्गर ड्यूरेशन में ये आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, और जब आप लंबे टाइम तक इसको रखोगे तो ये एक इशू हो सकता है। और यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स आपको मिलते हैं। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में जो सेंसर्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल सेंसर मिल रहे हैं, पोजीशन सेंसर मिल रहे हैं, केस डिटेक्ट सेंसर मिल रहा है, एक्सेलेरोमीटर मिल रहा है, जायरोस्कोप मिल रहा है लेफ्ट ईयर कप के अंदर। तो जायरोस्कोप काम करता है स्पेशल ऑडियो के लिए, जब भी आप हेड ट्रैकिंग वगैरह ऑन करते हो, मूवी देख रहे हो, तो जैसे जैसे आपका सिर घूमेगा साउंड स्टेज उसके साथ ही मूव करेगी, तो बहुत ही बढ़िया वो इफेक्ट रहता है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर्स मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे ईयर कप के अंदर आपको एक होल दिख रहा होगा इस जगह पे, और अगर आप अंदर भी देख रहे हो तो ये जो चीज आप देख रहे हो ये है आपका ऑप्टिकल सेंसर। ये बेसिकली क्या है, जैसे आप कानों से इनको निकालोगे, अगर हल्का सा भी आप हेडफोन्स को उतारते हो तो म्यूजिक अपने आप पॉज हो जाता है, जैसे ही पहनोगे म्यूजिक चलने लग जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये जो इनमें हमें मिलती है, और ये फर्स्ट जनरेशन में भी थी, सेकंड में भी है। और कंट्रोल्स की बात करें तो राइट ईयर कप के ऊपर आपको ये 2 बटन मिल रहे हैं। ये जो बटन है इसको बोलते हैं डिजिटल क्राउन, और इसको अगर आप लेफ्ट एंड राइट करते हो तो यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, एक बार दबाओगे तो यहीं से कॉल पिक या डिस्कनेक्ट कर सकते हो। यहीं से अगर आप डबल टैप करते हो तो फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि नेक्स्ट ट्रैक पे जा सकते हो। ट्रिपल टैप करते हो तो प्रीवियस ट्रैक पे आ सकते हो। प्रेस एंड होल्ड करोगे तो यहाँ से सिरी को एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये हैं इस डिजिटल क्राउन के फीचर्स। ये जो बटन है यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी ANC के बीच में स्विच कर सकते हो सिंगल टैप कर। और यहाँ पे 9 माइक्स आपको टोटल मिल जाते हैं। पहले भी 9 मिलते थे, अभी भी 9 है, तो काफी सारे माइक्स आपको डिफरेंट जगहों पे एयरपॉड्स मैक्स के अंदर दिखेंगे। बॉटम की बात करूं तो लेफ्ट में आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी माइक्रोफोन्स के अलावा। राइट साइड पे आपको एक LED लाइट दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको USB-C पोर्ट मिल रहा है, जहां से आप अपने हेडफोन्स को चार्ज करोगे। और अगर आप लॉसलेस ऑडियो चाहते हो तो यहीं पे आपकी केबल लगेगी। और अब बात करते हैं क्या नया है एयरपॉड्स मैक्स 2 में। तो सबसे पहली चीज जो फर्स्ट के टाइम पे भी मैंने बताई थी वो फिर से मैं बता रहा हूँ, जब आप इनको पहली बार लोगे तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी हेडफोन्स लेते हैं, जब हम उनको पहनते हैं तो हम लोग एडजस्ट करते हैं ना, तो हम लोग इस जगह से पकड़ते हैं और कुछ इस तरीके से करते हैं। बट यहाँ पे क्या है, इसी जगह पे बटन है, तो जब भी आप एडजस्ट करने लगोगे ये बटन जो है बार बार दबता रहेगा। तो जब भी आपको इनको एडजस्ट करना है, आपको क्या करना है, आपको इस जगह पे उंगली लगानी है और इस तरीके से आपको एक्सपेंड करना है। अगर आप यहाँ से पकड़ के इस तरीके से करोगे तो ये जो बटन है इस पे हाथ लगेगा, बार बार मोड चेंज होता रहेगा, तो इसका आपको ख्याल रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर सारी चीजें सेम ही हैं तो नया क्या है यहाँ पे। एक चीज जो बहुत टाइम से एयरपॉड मैक्स में नहीं थी वो थी एक नई चिप। पहले H1 मिलती थी, अब H2 चिप यहाँ पे मिले, जो कि काफी सारी चीजों को अनलॉक कर रही है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको 1.5x बेटर ANC मिल रहा है पहले के कंपैरिजन में। ANC पहले भी बहुत बढ़िया थे एयरपॉड मैक्स का, आज भी बहुत बढ़िया है। और अभी मेरे पास एक ही दिन हुआ है, सुबह आए थे, अभी मैं इनको टेस्ट कर रहा हूँ पूरे दिन से। तो ANC बहुत ही बढ़िया है, बट अभी मैंने कोई भी फ्लाइट नहीं ली है तो मैं इतना बढ़िया नहीं बता सकता, क्योंकि फ्लाइट में ही आप ज्यादा जो है ना इस चीज का फर्क निकाल सकते हो। बट ओवरऑल पहले भी ANC बेकार नहीं था। अभी अगर एप्पल क्लेम कर रहा है कि 1.5x हो गया तो डेफिनेटली बढ़िया ही होगा, बट ये उतना बढ़िया नहीं है जितना एयरपॉड प्रो 2 से 3 में था, क्योंकि वहां पे 2 टाइम्स बेटर ANC था, यहाँ पे 1.5x है। और ANC के बारे में एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि बेस्ट अभी भी जो मुझे लगता है कि बोस का जो अभी नए वाले अल्ट्रा आए हैं ना, उनकी जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है वो टॉप पे है, और
इसकी एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अच्छी है बट क्लास लीडिंग नहीं है, स्पेशली जिस प्राइस रेंज में आ रहा है। म्यूजिक क्वालिटी की बात करूं तो म्यूजिक क्वालिटी में डेफिनेटली आपको फर्क देखने को मिलेगा। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पे आपको अब नए कस्टम हाई रेंज एम्पलीफायर मिल रहे हैं इनके अंदर, और उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बट थोड़े से लाउड जरूर हुए हैं। बेस तगड़ी है, मिड रेंज वोकल जो है वो आपको ज्यादा सुनेंगे, इंस्ट्रूमेंट जो है उनमें सेपरेशन आपको डेफिनेटली फील होगी, और ओवरऑल जो म्यूजिक क्वालिटी है वो बढ़िया है। और जब आप म्यूजिक सुन रहे हो ना और उस टाइम पे ये जो डिजिटल क्राउन है, जब आप इसको घुमाते हो तो आपको एक ऑडिबल साउंड, क्लिकिंग साउंड मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा सेटिस्फैक्टरी है। मतलब मैं कितनी भी देर ये चीज कर सकता हूँ। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दोनों में ही आपको 9 माइक्स मिलते हैं, तो ऑडियो क्वालिटी दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है। और अब एक नई चीज आई है यहाँ पे, अगर आप जाते हो अब सेटिंग्स में, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में कंट्रोल्स में जाते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि माइक कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया हैप्पीज एयरपॉड मैक्स। अब आप सुनो सैंपल एयरपॉड मैक्स 2 की ऑडियो का, और ये जो ऑडियो अभी आप सुन रहे हो ये है एयरपॉड मैक्स 2 के माइक्रोफोन से। अब आप माइक जो है वो पिक कर सकते हो कैमरा सेटिंग्स में जाकर, तो वही मैंने किया है। और अभी ऑडियो आप देखो यहाँ पे कितना ज्यादा फर्क लगता है। अभी मैं यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं सुना सकता हूँ बट यहाँ पे वॉइस आइसोलेशन भी आपको मिलता है, तो उससे और भी बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो तो जो भी आपके आसपास हो रहा होगा उनको वो नहीं सुनेगा, सिर्फ आपकी आवाज सुनेगी क्योंकि वॉइस आइसोलेशन इनमें मिल रहा है। माइक की बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी मोड की। ट्रांसपेरेंसी भी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट जनरेशन जैसी, बहुत ही नेचुरल यहाँ पे साउंड करता है, बट अभी भी एयरपॉड प्रो की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मेरे लिए बेस्ट रहेगी। बट अगर मैं हेडफोन्स की बात करूँ तो ये रहेंगे किंग। अगर मैं ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ बहुत ही नेचुरल लगता है। इसके अलावा चाहे आप बोज यूज करो, सोनी यूज करो, वहां पे आपको थोड़ा सा रोबोटिक सी टोन आती है, इसमें वो चीज नहीं है। और अब एक बार सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ क्योंकि वहां पे भी छोटी छोटी काफी सारी चीजें हैं जो नई आई हैं एयरपॉड मैक्स 2 के अंदर। यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। मेन जो है वो तो एक वही है कि एक हाई रेंज वाला आपको कस्टम एम्पलीफायर मिल रहा है, यहाँ पे H2 चिप मिल रही है, 1.5x बेटर ANC आपको मिल रही है, एडेप्टिव ऑडियो मिल रहा है, कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस मिल रहा है, ये नई चीजें हैं। लाउड साउंड रिडक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, लाइव ट्रांसलेशन आपको मिल रहा है बट वो भी बेटर वर्जन में, वॉइस आइसोलेशन मिल रही है, और यहाँ पे पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम एंड एडेप्टिव EQ है। जो सारी चीजें मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ सेटिंग्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ अपने एयरपॉड मैक्स 2 की। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर 3 मोड आपको मिल जाता है, ट्रांसपेरेंसी, एडेप्टिव, नॉइस कैंसलेशन। नॉइस कैंसलेशन आपको पता है, ट्रांसपेरेंसी आपको पता है। एडेप्टिव की बात करें, एडेप्टिव आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपके लिए सही है, ट्रांसपेरेंसी या फिर नॉइस कैंसलेशन, उसको अपने आप चूज करता है। और ये पूरा एकदम से नॉइस कैंसलेशन को भी ऑन नहीं करता, थोड़ा सा उसको डम डाउन कर देता है। बट मैं आपसे यही कहूंगा कि एक बटन दबाने में कोई भी आपका जोर नहीं लग रहा है, तो अगर आप मैनुअली करो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। बट एडेप्टिव भी अब आ चुका है। उसके अलावा यहाँ पे कॉल कंट्रोल्स हैं, म्यूट अनम्यूट करने के लिए कितनी बार करना चाहते हो सारी चीज आप कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे अब आपको H2 चिप होने की वजह से कैमरा रिमोट वाला फीचर भी मिल रहा है, जहां पे अगर आप इसको कर लेते हो प्रेस वंस पे क्लिक, तो अब आप यहीं से जो डिजिटल क्राउन है इसको दबा कर ही फोटो या वीडियो जो है वो ले सकते हो। पहले ये चीज नहीं मिलती थी। और इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो प्रेस वंस, कि अगर एक बार डिजिटल क्राउन को दबाओ उससे हो, या फिर प्रेस एंड होल्ड करोगे तो जाके आपको कैमरा कंट्रोल वाला फीचर मिले। तो ये बढ़िया चीज है। इससे पहले एयरपॉड्स प्रो 3 में हमने ये चीज देखी थी। और यहाँ पे और चलते हैं डिजिटल क्राउन की सेटिंग। आप बैक टू फ्रंट जाना चाहते हो, फ्रंट टू बैक जाना चाहते हो, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, वो आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं बैक टू फ्रंट जो है वही हमेशा सबको कहता हूँ, वही मैंने भी करी हुई है। यहाँ पे पर्सनलाइज्ड वॉल्यूम आपको मिल रहा है, कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस मिल रहा है। कॉन्वर्सेशन अवेयरनेस जो है वो मेरे लिए ठीक नहीं है बट ये काफी ज्यादा यूजफुल चीज है और यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आपने इसको ऑन किया हुआ है और मान लीजिए आप जिम में हो, आप किसी से बात करने लगे, आपको कोई बटन दबाने की जरूरत नहीं है। हेडफोन जो है अपने आप डिटेक्ट कर लेंगे भाई आप बात कर रहे हो और ऑटोमेटिकली वॉल्यूम को डाउन कर देंगे। अगर नॉइस कैंसलेशन होगी तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप चुप करोगे उसके 15 सेकंड के बाद दोबारा से वॉल्यूम जो है जिस भी लेवल पे थी वहां पे ले जाएगा। और ट्रांसपेरेंसी मोड की जगह अगर आपने नॉइस कैंसलेशन ऑन किया हुआ था तो नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाएगा। उसके बाद है लाउड साउंड रिडक्शन। लाउड साउंड रिडक्शन अगर आपने ऑन किया हुआ और आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, कहीं पे बहुत ज्यादा मान लीजिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बहुत ज्यादा लाउड चीजें हो रही हैं, ऑटोमेटिकली आपको वो चीज नहीं सुनाई देगी। तो ये एक बढ़िया चीज है। ऑटोमेटिक हेड डिटेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप इसको पहनोगे अपने आप ये डिटेक्ट कर लेते हैं। स्पेशल ऑडियो यहाँ पे मिल रही है, ये बहुत ही बढ़िया है, आपके पूरे हेड मूवमेंट को ये ट्रैक करता है। यहाँ पे लाइव ट्रांसलेशंस आपको मिल रही हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया था। हिंदी यहाँ पे नहीं है, विश हिंदी हो, बट आई थिंक जल्दी ही आ जाएगी हिंदी भी। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो वहां पे आपकी हेल्प कर सकता है। हेड जेस्चर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, तो अगर आपको कॉल आ रही है आपको सिंपली इस तरीके से करना है और आप कॉल पिक कर सकते हो। साइड टू साइड कर भी आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन, आप कौन सा वाला पिक करोगे उसके हिसाब से चलेगा। डिक्लाइन करना चाहते हो तो साइड टू साइड या अप एंड डाउन, जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन करोगे
उससे ये चीज़ हो जाएगी। तो ये बढ़िया चीज़ है, ये हमने एयरपॉड्स प्रो में भी देखी थी। और यहाँ पे iOS 26 के अंदर आपको बैटरी चार्जिंग रिमाइंडर्स भी आते हैं, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा जब आपका एयरपॉड जो है वो चार्ज करने वाला होगा। और ये है सारी की सारी नई चीज़ें जो हमें मिल रही हैं एयरपॉड्स मैक्स 2 के अंदर। प्राइस बहुत ज़्यादा है, 68,000 रुपीज़। यूएस की बात करूँ तो $602 या $603 विद टैक्सेस। अगर आप ऑरेगन वगैरह में रहते हो जहाँ पे टैक्स नहीं है तो भी $550। अपग्रेड करना चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं कहूँगा नहीं, कोई भी इतना ज़्यादा बड़ा मैसिव चेंज नहीं है कि आपको अपग्रेड करना हो। और एक चीज़ और, अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है और आईफोन भी है और आपको एक ऐसा हेडफोन चाहिए जो दोनों के साथ सिमिलर लेवल की चीज़ें आपके लिए करे, तो आपके लिए वाले जो हेडफोन्स हैं वो नहीं है, क्योंकि ये आईफोन के साथ ही बढ़िया काम करेंगे। कुछ जो फीचर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अगर आप इसको एंड्रॉयड के साथ यूज़ करते हो, तो पहला केस वो निकाल देते हैं। उसके अलावा इस पर अपग्रेड करने का या इसको बाय करने का मुझे कोई भी तुक नहीं समझ आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर आप इंडिया में तो 40,000 के आपको सोनी के XM6 मिल जाते हैं, बोस के QC अल्ट्रा नए वाले हैं वो आप ले सकते हो, और वो इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन में भी यूज़ कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ, ये है मेरे सोनी के XM6 जिनको मैं लॉन्च डे से यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते हैं। इनको आप फोल्ड भी कर सकते हो तो ट्रैवल के टाइम पे ईजी रहता है। इनको आप फोल्ड नहीं कर सकते हो, मेटल के बने हुए हैं तो हैवी भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली हॉट समर डेज में आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देंगे। मेरी तरफ से ये वाले जो हेडफोन्स हैं उनको है थम्स डाउन, मैं नहीं आपको रिकमेंड करता हूँ। बट हाँ, अगर आपके पास एक एयरपॉड मैक्स है और आपको एयरपॉड मैक्स ही लेने हैं तो आप ले सकते हो, उसमें मेरी कोई आप सुनोगे तो है नहीं, बट मेरी तरफ से ये जो हेडफोन्स है बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है, म्यूजिक वगैरह भी बढ़िया है। जिस प्राइस रेंज में आ रहे हैं, एक तो वो रीजन है कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरी चीज, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हैवी है, लॉन्ग टाइम के लिए जब आप इनको यूज करते हो तो वहां पे दिक्कत है। और उसके अलावा जो मैश है, ये मैश आफ्टर सम टाइम, लाइक साल लगा लो, एक साल के बाद आपको इसमें फर्क दिखने लग जाएगा, तो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आपसे ही कहूंगा कि आप ये वाले एयरपॉड मैक्स को करो स्किप। लेने हैं तो आप बोस ले सकते हो, सोनी ले सकते हो, और बहुत तगड़े तगड़े ब्रांड्स जिन पे आप जा सकते हो। अगर आपको ये लेनी है तो वेट करो किसी डील का। और अभी एयरपॉड मैक्स 2 जो है वो आ चुके हैं। अब अगर फर्स्ट पे आपको कोई बढ़िया डील मिल रही है USB-C वाले वेरिएंट पे, तो आप वो ले सकते हो। दोनों सिमिलर ही हैं, कोई भी बहुत ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ही माइनर सा फर्क दिखेगा। तो एयरपॉड मैक्स 1 जो है वो आप ले सकते हो इनकी जगह, अगर आपको अच्छी डील मिल रही है। और ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज मुझे बताओ कॉमेंट्स में, मुझे रहेगा आपके कॉमेंट्स का इंतजार। वीडियो करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।